नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् ऐसो पंच नमो यारो सब पावपणासनो मंगलाणं च सव्येसं परमं मुहुरि मंगलम् परमं मुहुरि मंगलम्। ज्ञान बेसिक्स के अंतर्गत नमोकार मंत्र से शुरू करके अनेक विषय जो बेसिक जैनिज्म से संबंधित थे वो हमने अपनी चर्चा की और अभी अपनी चर्चा चल रही थी सदाचार के संदर्भ में, यानी भक्ष्य भक्ष के संदर्भ में। ये सदाचार है, जैनियों का सदाचार है, हमें क्या खाना और क्या नहीं खाना, क्या खाने योग्य है और क्या नहीं खाने योग्य है, इस बात का हमें ध्यान रख रहे हैं। तो ये एक सदाचार है, इससे कोई हम बहुत बड़े धर्मात्मा हो गए ऐसा नहीं है, लेकिन ये जैनियों का एक सामान्य सदाचार है कि क्या खाने योग्य है क्या खाने योग्य नहीं है। कितने प्रकार के, यानी जो अभक्ष्य हैं वो अभक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं? कांता आंटी बोलेंगे आप? बोलिए, चालू कर लीजिए आवाज आपकी। त्रसघात, बहुघात, नशाकारक, अनुसंख्या, अनुपसेव्य, अनुसेक्य और अनिष्ट। बढ़िया। इस प्रकार से 5 प्रकार के ये अभक्ष्य होते हैं, यानी जिन पदार्थों को खाने में जीवों की हिंसा होती है अथवा जिनमें परिणामों की राग की अधिकता है, परिणामों की वृद्धता होती है, वो अभक्ष्य कहलाते हैं। मैं कुछ नाम ले रही हूँ आपके सामने, आपको बताना है वो कौन सा अभक्ष्य है, ठीक है? और जिसका नाम मैं कहूँ वो अपना माइक चालू करके जवाब देंगे और फिर वापस से माइक बंद करेंगे, ठीक है? बड़का फल, बड़का फल कौन सा अभक्ष्य है? मनोरमा आंटी बोलिए। बहुघात अभक्ष्य। बहुघात। सुनीता आंटी। वैसे अनिष्टकारक भी कह सकते हैं। त्रस घात है, बहुत से त्रस जीवों का घात होता है इसमें। बढ़िया। बड़का फल है, ये त्रस घात अभक्ष्य है। बहुघात नहीं, मतलब एक केंद्रीय स्थावर तो होंगे ही, लेकिन उसमें त्रस जीवों का घात होता है। और अनिष्ट क्यों है? अनिष्ट में तो यानी अब वो आपको नुकसान कर रहा है नहीं कर रहा है वो एक अलग बात है, लेकिन पहले उसमें सबसे बड़ी हिस्सा क्या हो रही है? तो बड़का फल है वो त्रस घात अभक्ष्य है, त्रस घात अभक्ष्य है तो आगे की तो फिर बात ही नहीं है उसमें, ठीक है? लहसुन, प्याज लहसुन। मीना चाची। त्रस घात, प्याज लहसुन नहीं। कंदमूल। हाँ दीदी, त्रस घात कैसे है? अनुसेव्य। तो अनिष्ट सेव्य, अनिष्ट वो होगा। देखिए अनिष्ट तो क्या होता है, पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए पर्टिकुलर चीज होती है। अनिष्ट को आप ऐसे नहीं कह सकते ये वस्तु अनिष्ट है। अनिष्ट तो पर्टिकुलर होगी कि आपके लिए अनिष्ट है, इसलिए हाँ, दूसरे के लिए। नाम को अपन ये नहीं कह सकते अनिष्ट है।
हाँ रजनी जी बोलिए। प्याज लहसुन। अनुपसेव्य। अनुपसेव्य है। रजनी जी। बहुघात अभक्ष्य। अनुपसेव्य है। बहुघात अभक्ष्य। हाँ, बहुघात भक्ष्य, बढ़िया। प्याज लहसुन है, ये बहुघात भक्ष्य है, इनको खाने से स्थावर जीवों का घात होता है। ठीक है, ये सब यानी आपने बात की थी ना, ये सब जमीकंद तो है ही, तो उनको खाने से स्थावर जीवों का घात होता है। अपन ने थ्योरी तो पढ़ ली, लेकिन प्रैक्टिकल में अपने को समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या है। बीपी हाई वाले को नमक, कोई बीपी हाई का पेशेंट है, हाई बीपी का, और उसके लिए नमक। कांता आंटी बोलिए। आवाज चालू कर लीजिए आपकी। बीपी वाले को नमक नहीं खाना चाहिए, कम तो खाना कौन सा चाहिए। भक्ष्य है उसके लिए, वो कौन सा भक्ष्य होगा? कौन सा भक्ष्य होगा? नमक का भक्ष्य है क्या? पहले तो ये बताइए, नमक का भक्ष्य होता है क्या? नहीं। नमक तो अभक्ष्य नहीं होता, लेकिन नहीं। हाई बीपी वाले को आप कह रहे हो नमक नहीं खाना चाहिए, मतलब अभक्ष्य है। तो कौन सा अभक्ष्य होगा वो? कौन? 5 प्रकार के अभी नाम बताए थे ना आपने, हाँ, उन 5 में से कौन सा होगा? अनिष्ट। बढ़िया, बहुत अच्छा, अनिष्ट है। हाई बीपी वाला अगर नमक खा रहा है तो यद्यपि नमक अभक्ष्य नहीं है, लेकिन वो उसके लिए अभक्ष्य है, वो अनिष्ट अभक्ष्य। बढ़िया। आलू सिंपल है, सरल है। आलू कैसा अभक्ष्य है? बहुघात अपेक्ष। आलू बहुघात, बढ़िया। घात अपेक्ष। चलिए, अब स्वमूत्र, अपना मूत्र भक्ष्य है कि अभक्ष्य है? स्नेहलता जी अनम्यूट कर लीजिए सेल्फ। स्नेहलता जी चालू कर लीजिए आपकी आवाज। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? आ रही है दीदी। चलिए, सुमन जी आप बोलिए। क्या पूछा था? अच्छा, वो अनुसेव्य। अनुपसेव्य अभक्ष्य। अनुसेव्य। भांग, भांग होती, भांग नाम सुना है? पद्मा जी कौन सा अभक्ष्य है भांग? आप लोग म्यूट भी करते जाइए खुद ही। नाशककार, नाशकारक। कौन सा कारक? नाशककारक, नाशककारक, नशाकारक। नशाकारक, हाँ नशाकारक, बढ़िया, नशाकारक अभक्ष्य। एक साल पुराना अचार, 1 साल पुराना अचार। रजनी जी बोलिए। रसघात अभक्ष्य और बहुघात अभक्ष्य दोनों हो जाएंगे। रसघात, ठीक है, रसघात अभक्ष्य। अनुभव। मांस, आप लोग म्यूट करते जाइए खुद ही। मांस, मनोरमा आंटी बोलिए, मांस कौन सा अभक्ष्य है? मनोरमा आंटी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? हाँ, रसघात। रसघात, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ रहा है आप लोगों को। अब आज इन्हीं अभक्ष्य के संदर्भ में ही, ये तो अभक्ष्यों के 5 टाइप बताए थे, 5 प्रकार के अभक्ष्य हैं, लेकिन अभक्ष्य कोई एक नहीं है वस्तु, बहुत सारे हैं। उन बहुत सारों में से
22 प्रकार के अभक्ष्य, यानी नाम जिन जिनके हैं वो 22 तो नाम बताए हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से 22 नाम बताए गए हैं। देखिए मैं एक छंद बोलती हूँ, मैं आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, उसको लिखने से मतलब उस छंद से याद करना आसान होता है। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, ओला घोल बड़ा, घोल बड़ा मतलब समझ लीजिए दही बड़ा, ओला घोल बड़ा निशि भोजन, तीन हो गए ये। चौथा है बहुबीजा, मैं पहले छंद लिखवा देती हूँ फिर समझाऊंगी आप लोगों को। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बहुबीजा, बहुबीजा बैंगन संधान, संधान, बड़, बड़ पीपल उमर कठूमर, बड़ पीपल उमर कठूमर, पाकर फल जो होए अजान, पाकर फल, पाकर फल जो होए अजान। लिख लीजिए, कोई गड़बड़ रह जाएगी बाद में तो फिर ठीक कर लीजिएगा, शब्द में बता दूंगी। और कंदमूल, नेक्स्ट लाइन है कंदमूल माटी, कंदमूल माटी, विष, विष आमिष, विष के बाद है आमिष, फिर से बोल रही हूँ, कंदमूल माटी विष आमिष, मधु माखन, मधु, मधु अलग है, मधु माखन, मधु माखन अरु मदिरा पान, मधु माखन अरु मदिरा पान। नेक्स्ट लाइन, फल अति तुच्छ, फल अति तुच्छ, तुषार, तुषार चलित रस, चलित रस, ये जिन मत 22 बखान, नहीं बखान नहीं अखान, सॉरी, ये जिन मत 22 अखान, फिर से पूरा बोल रही हूँ, चेक कर लीजिएगा आप लोग। ओला घोल बड़ा निशि भोजन, बहुबीजा बैंगन संधान, बड़ पीपल उमर कठ उमर, पाकर फल जो होए अजान, कंदमूल माटी विष आमिष, मधु माखन अरु मदिरा पान, फल अति तुच्छ तुषार चलित रस, ये जिन मत 22 अखान। ठीक है,
इससे ये याद कर लीजिएगा आप, तो ये नाम याद हो जाएंगे आपको इस बहाने छंद से। देखिए पहला है ओला। ओला समझते हैं, बारिश में जो गिरते हैं ना ओले, वही ओला, वो अभक्ष्य होता है। ओला कौन खाता है? कोई खाता है अपने में से ओला? खाते तो नहीं है, लेकिन पता भी नहीं है, त्याग भी नहीं है, और बचपन में तो बच्चे लोग खा जाते हैं उठा के। वो यद्यपि बहुत हार्ड होता है, लेकिन वो बर्फ के लोभ में बच्चों को शौक मतलब ऐसा लगता है ना बर्फ दिखती है, बचपन में खा जाते हैं बच्चे लोग, तो वो ओला है, वो अभक्ष्य है। ठीक है। दूसरा है घोल बड़ा। घोल बड़ा मतलब दही बड़ा, यानी दही बड़ा एक नाम लिया है, समझना कि द्विदल, जितनी भी द्विदल वाली चीजें हैं वो सब। और इस घोल बड़ा शब्द में एक कांजी बड़ा भी चलता है। अभी वो गई ना शीतलाष्टमी, और जगह का तो नहीं पता है, यहाँ जयपुर में तो बनता है शीतलाष्टमी पे, होली के बाद में। और वो कांजी बड़ा ही बोलते हैं उसको, वो दही की छाछ में, वही दही बड़ा ही है, वो दही की नहीं खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए कांजी नहीं बड़ा। खाना चाहिए, अभक्ष्य होता है, बिल्कुल अभक्ष्य होता है। वो दही में ही बनता है ना वो, आप कांता आंटी? नहीं, राई में बनाते हैं हम तो, राई में बनाते हैं उसको। राई के पानी में। राई के पानी में, दही के पानी में भी बनता था वो, छाछ में भी शायद। हम तो राई राई के पानी में भी वो राई, एक्चुअल में राई और वो नमक, वो अभक्ष्य हो जाते हैं, तो भी वो अभक्ष्य ही है। कांजी बड़ा जो होता है वो अभक्ष्य होता है, नहीं खाना चाहिए। अभी अपनी क्लास लेट चली, समझ लीजिए अब इस साल तो आपने खा लिया होगा जो खाते होंगे। पिछली क्लास में नहीं हो पाई थी बात। और इसके अलावा जो भी दही बड़ा, कांजी बड़ा, ये एक नाम लिया है, इस तरह की जो भी चीजें हैं जिनमें द्विदल होता है, द्विदल के संबंध में अपन पिछली क्लास में चर्चा कर ही चुके हैं, यानी जिनके दो फाड़े होती हैं, दाल वगैरह जो भी चीजें हैं, बेसन दाल और जो भी इस तरह की चीजें हैं, उनको दूध दही के साथ में खाना। यानी अगर अपन ने समझ लीजिए डोसा बनाया है, बड़े बनाए हैं और नारियल की चटनी बनाई है, और अगर अभी आजकल तो नहीं चलता है ज्यादा, लेकिन शादियों वगैरह में अपने को ध्यान रखना चाहिए, जो हलवाई लोग होते हैं वो हरे धनिये की चटनी में भी, नारियल की चटनी में भी दही डाल देते हैं खटाई के लिए। तो अगर वो चटनी में दही डला हुआ है और अपन ने वो बड़ा उसके साथ लगा के खाया है, दाल में मिला के खाई है वो चटनी, तो वो द्विदल का दोष उसमें अभक्ष्य हो गया। इसलिए मतलब अपने को ये थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए कि बाहर अपन खाते हैं तो कहाँ कहाँ क्या क्या हो सकता है। हर जगह पूछना पॉसिबल भी नहीं है, और आप परोसने वाले से पूछोगे, परोसने वाले को नहीं पता होता है, बनाने वाले कोई और होते हैं। तो कुछ लोग साफ नहीं कहते कि हमें पता नहीं है, कोई कहते नहीं है, कोई कहते हैं। इसलिए बेटर यही है कि जिसमें अपने को डाउट हो कि इसमें ये हो सकता है, वो चीज ना लें जिसमें अपने को शंका है। और कोई वैसा व्यक्ति मिल रहा है अपने को बिल्कुल, जिसको मतलब पता है, पक्का अपने को विश्वास है कि इसको पता होगा, तो फिर भले ही अपन पूछ के जैसा अपने को निर्णय करना हो वो करें। ये हो गया, पहला है ओला, दूसरा घोल बड़ा, तीसरा निशी भोजन, रात्रि भोजन। रात्रि भोजन करना ये अभक्ष्य है, रात में कुछ भी खाना। अच्छी चीजें खा रहे हैं, भक्ष्य चीजें भी, लेकिन यदि रात में खा रहे हैं तो वो अभक्ष्य है। रात्रि भोजन, रात में खाना, रात में बना हुआ खाना, रात में दिन का बना हुआ रात में खाना, रात का बना हुआ दिन में खाना, और रात में बना के ही रात में खाना, वो तो है ही, तो वो अभक्ष्य होता है। तो ये तीसरा है निशी भोजन, रात्रि भोजन। चौथा है बहुबीजा। बहुबीजा मतलब जिसमें बहुत बीज होते हैं, ऐसे जो भी फल फ्रूट जो होते हैं वो अभक्ष्य होते हैं। जैसे कि ये बहुबीजा में क्या क्या आएंगे, पता है आप लोगों को नाम कुछ? सुमन जी, बहुबीजा मालूम है? ये सब्जी में भिंडी और खीरा, इनको भी बोलेंगे? नहीं, खीरा को नहीं लेते हैं बहुबीजा में। बहुबीजा में जैसे टमाटर, तरबूज। तरबूज, तरबूज को लेते हैं, खरबूजे को नहीं लेते हैं। हाँ, लेकिन तरबूज के बीज तो हम निकाल देते हैं, वो तो खाते नहीं है। तरबूज के भी बीज तो किसके भी खाएंगे अपन, बीज तो निकाल के ही जैसे सब्जी में टमाटर में तो रह गए, भिंडी में रह गए। हाँ,
लेकिन उसको तरबूज को बहुभुजा में, यानी उसमें अंदर फंसे रहते हैं ना अलग अलग जगह से, अच्छा। उस हिसाब से, और तरबूज को बहुभुजा के हिसाब से भी, और वैसे भी बड़ा फल के अंतर्गत उसको अभक्ष्य कहा जाता है। देखिए यहाँ ये अभक्ष्य बताए जा रहे हैं, लेकिन अभी इसमें भी ये सारे केवल 22 अभक्ष्य बता रहे हैं। अब इसमें अभी अपन छाटेंगे कौन से त्रसघात हैं, कौन से बहुघात हैं, उस आधार पे। तो जब हम त्याग करने की सोचते हैं तो सबसे पहले किसका त्याग होना है? त्रसघात अभक्ष्य का, जिनमें त्रस जीवों का घात हो रहा है, ये क्रम होना चाहिए। पुराने आटे में भी तो तस्दी हो अगर जाती यदि है। हमारे किसमें? पुराने आटे में भी तस्दी हो जाते हैं। पुराने आटे में, हाँ, हाँ, मेरे मर्यादा ख्याल के बाहर जो भी आटे मसाले होते हैं उसमें त्रस जीव हो जाते हैं, बिल्कुल। तो बहुबीजा के अंतर्गत ये भिंडी आती है, अमरूद को भी बहुबीजा के अंतर्गत लेते हैं, तरबूज को लेते हैं, जिनमें बहुत बीज हैं, इस तरह की जो चीजें हैं वो बहुबीजा के अंतर्गत। और कोई नाम बता रहे हैं सुनीता आंटी आप? हाँ, पपीता को भी लेते हैं ना बहुबीजा में। पपीता है, कद्दू है, बड़ा फल। हाँ, वो बड़ा फल के अंतर्गत आएगा। कद्दू और बहुबीजा भी होता है, कद्दू में बीज भी होते हैं। तो खरबूजे को नहीं लेते हैं, खरबूजा के बीज वो इकट्ठे अलग निकलते हैं। नहीं, पपीते को, पपीते को। पपीता तो शीर फल भी है, इसमें नाम नहीं है यद्यपि, पर कुछ जो शीर फल होते हैं, मतलब जिनके पेड़ में से वो दूध निकलता है। पपीते का और चीकू का जो पेड़ होता है, उनके पेड़ में से दूध निकलता है ना, तोड़ो तो उसको दूध सा निकलता है वाइट, वो शीर फल कहलाते हैं। वो उस रूप में अभक्ष्य है। देखिए ये सब अभक्ष्य की, मैं फिर से ये कह रही हूँ, अभक्ष्य की कैटेगरी है ये, लेकिन एकदम से सब अपनी स्थिति देखकर ही, अभी त्याग का या नियम कुछ कुछ समय का, थोड़े थोड़े समय का, क्योंकि ये जो कुछ चीजें हैं वो बीमारी वगैरह में बताई जाती हैं, जैसे पपीता है, चीकू है, तो हम इस तरह से नियम त्याग करें तो पहले अपनी भावना, अपना वो देख कर कि हम सर्वथा छोड़ रहे हैं कि हम बीमारी में रख रहे हैं, वो उसको देखकर ही अपन त्याग करें। फिर है बैंगन। बैंगन अभक्ष्य है। जैनों में तो शायद किसी में भी, मतलब भले ही जैन आलू खाते होंगे, लेकिन बैंगन तो मेरे हिसाब से नहीं खाया। नहीं आता है। बैंगन अभक्ष्य है। और फिर है संधान। संधान का अर्थ होता है अचार मुरब्बा। का मतलब है अचार मुरब्बा। तो वो अचार मुरब्बा मतलब वही है, यदि हम ताजा बना के खा रहे हैं 1-2 दिन का ही तो ठीक है, लेकिन यदि हम साल साल भर पुराने, ऐसे 6-6 महीने पुराने खाते हैं तो वो अभक्ष्य है। ये अचार मुरब्बे जो पुराने होते हैं उनमें त्रस जीव उत्पन्न हो जाते हैं। तो अपन ऐसा नियम ले सकते हैं, हम 3 दिन भी आज बनाया तो 3 दिन तक खाएंगे, किसी को ज्यादा करना हो तो 5 दिन, 7 दिन। वास्तव में तो ये जो छौंक के उबाल के जो चीजें बनी है उनकी मर्यादा, एक्चुअल मर्यादा तो 6 घंटे की ही होती है। यदि हमने उबाल के बनाया है किसी चीज को तो 6 घंटे की मर्यादा है, और यदि बिना पानी के बनाया है तो 24 घंटे की चलेगी। ज्यादा वो चलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम साल भर का, 6 महीने का, 1 महीने का, उससे तो हम थोड़ा कम पे आए, तो हम 5 दिन, जैसा जिसको उचित लगे उस हिसाब से हम उस मर्यादा को कर सकते हैं। इतने दिन का आज बनाया है तो कल खा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा परसों खा लेंगे, बस। ये अचार मुरब्बे जो भी हैं ये संधान कहलाते हैं। फिर है बड़, पीपल, उमर, कठूमर। ये तो सब अपन जानते हैं। पाकर फल, ये पांचों वही पंच उदंबर फलों के नाम है। बड़ का फल, पीपल का फल, उमर, कठूमर और पाकर फल, जो पंच उदंबर फलों में है, इन सब में त्रस जीव होते हैं। पंच उदंबर फलों में त्रस जीव होते हैं, इसलिए अभक्ष्य है। इसके बाद में आगे पाकर फल जो होए अजान, मतलब अजान फल। नेक्स्ट क्या है? अजान फल। अजान फल का मतलब क्या है? यद्यपि कोई फल है और हो सकता है वो उसमें कोई त्रसघात, बहुघात नहीं हो, लेकिन हमने कभी अपनी जिंदगी में देखा ही नहीं, हमने कभी खाया ही नहीं। हम किसी बाहर वगैरह जाते हैं ना, अपने इंडिया में भी दूसरे शहरों में,
या इंडिया के बाहर जाएं तो कुछ अलग टाइप के फल मिलते हैं वहां पर। तो अगर हमने देखा नहीं, हमें पता ही नहीं है ये क्या है, तो हम कैसे मतलब उसको हम निर्णय कैसे करेंगे कि ये भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, जिसके बारे में हमें पता ही नहीं है और किसी ने लाके दे दिया और हम बस खा लिए। तो अनजान फल, फल तो शब्द दिया है, कोई सब्जी हो, फल हो, जो भी चीज हो। अनजान है हमें, जिसके बारे में पता नहीं है, जो हमने कभी नहीं खाया है, तो वो अनजान फल अजान फल के अंतर्गत आता है और वो अभक्ष्य होता है। जिस भी चीज को अपने को पता नहीं है वो अजान फल है, वो अभक्ष्य होता है। अभी आजकल तो समझ लो अजानपना कम रह गया, क्योंकि अपने पास ये गूगल वगैरह है, तो सर्च करके पता कर सकते हैं है क्या चीज। मान लो उस तरह से अभी ये नया चलने लगा कीवी, मेरे ख्याल से 20 साल पहले भी नहीं था ये, होगा कहीं, मतलब ऐसा इतना प्रचलन में नहीं था ऐसा, कभी हमने बचपन में कभी नहीं देखा है कीवी कोई फल आता हो। अब अभी अपने लिए अजान जैसा ही है, लेकिन अब सर्च करेंगे यूट्यूब वगैरह पे तो वो क्या है, क्या चीज है, और वो सब थोड़ा बहुत मिल जाएगा उसके बारे में। तो अब वो जान आज के बच्चों के लिए तो अजान नहीं है, क्योंकि वो तो बचपन से देखते आएंगे कि ये कीवी भी फ्रूट है एक। लेकिन अपन ने कभी नहीं देखा है तो अब अपने को मालूम नहीं है क्या है कैसा है। तो उस मतलब मैं उदाहरण के रूप में, ऐसे ही कहीं भी अपन बाहर गए हैं, कोई भी इस तरह का फ्रूट है अपन ने कभी देखा नहीं, खाया नहीं, तो पता नहीं वो भक्ष्य है कि अभक्ष्य है, उस रूप में वो अजान फल जो भी है वो अभक्ष्य है। आगे कंदमूल, कंदमूल मतलब जितने भी जमी कंद हैं, कंदमूल जमीन के अंदर जो उगते हैं, तो ये सारे जो भी बहुघात अभक्ष्य थे, आलू, गाजर, मूली, अदरक वगैरह, ये सब कंदमूल हैं, वो सब भी अभक्ष्य हैं। माटी, माटी का मतलब है मिट्टी, मिट्टी अभक्ष्य। मिट्टी कौन खाता है? मिट्टी खाते हैं? भूमि वाले मनुष्य वो मनुष्य खाते हैं। अभी तो अपनी बात चल रही है, ये तो अपने हिसाब से मिट्टी बात। नहीं खाते क्या वो तो खाते हैं, उनकी अलग बात है, उनके लिए तो वही खाने की है वहां पर। वहां पर वो मिट्टी अभक्ष्य नहीं है, अभी तो यहाँ की बात चल रही है। बच्चे बहुत सारे बच्चे खाते हैं, हम्म, आदत होती है बच्चों को। बच्चे खाते हैं। हाँ, और कोई अपन किसी पकवान में डालते हैं? वो बाटी वगैरह सिकती है मिट्टी में, बाटी मिट्टी में सिकती रेत है? मतलब बाटी में सिकती है वो वो तो। मिट्टी में नहीं सिकती, वो जो अगर उसमें वो जो वो तो राख में अगर राख में, राख वो में राख के कोयले वोयले में सेकेंगे, हाँ। वो मिट्टी के अंतर्गत नहीं आएगा। देखो एक इसके बारे में सुना मैंने कि बीकानेरी भुजिया, बीकानेरी भुजिया के बिल्कुल बीकाजी भुजिया में मुल्तानी मिट्टी डाली जाती है। हाँ हाँ। तो वो मिट्टी, एक तो ये और वैसे भी नॉर्मली बच्चे वगैरह ये तो जो भी है खाते हैं, कभी कभी प्रेगनेंसी में किसी को इच्छा हो जाती है वो खा जाए, तो वो अभक्ष्य है। तो मिट्टी अभक्ष्य है। मिट्टी में क्यों अभक्ष्य है? मिट्टी में यानी पृथ्वी का एक मिट्टी जो है ना, गीली मिट्टी यदि है, खेतों की भी जो मिट्टी होती है, ये पृथ्वी का एक है। गीली मिट्टी, खेतों की मिट्टी, पहाड़ तो है ही, यानी पृथ्वी का एक जो जीव है उसके दो भेद हैं। एक बोलना चाहिए खर पृथ्वी कहते हैं, और एक मृदु पृथ्वी। खर मतलब कठोर वाली, और एक मृदु यानी कोमल वाली। तो पहाड़ चट्टाने ये जो हैं वो खर पृथ्वी के अंतर्गत आता है, और जो खेत वगैरह हैं, और खानों में भी अगर नीचे गीली मिट्टी है, खान की जो मिट्टी, मान लो ऐसी खान है मिट्टी वाली, तो वो मृदु मिट्टी के अंतर्गत आता है, पृथ्वी का एक है, जीव है उसमें। तो उसपे चलना अवॉइड करना चाहिए, और गीली मिट्टी पर नहीं चलना चाहिए। अपने को सड़क पे अगर अपन चल रहे हैं और अपने को रास्ता है कि अपन सूखे में से होके निकल सकें, तो सूखे में से ही जाना चाहिए। मिट्टी वाली जगह पे भी जहां पर अगर गीलापन है तो वहां से अपने को बचना चाहिए। तो मिट्टी में जीव होते हैं, त्रस जीव भी होते हैं, वो खुद पृथ्वी का एक हो जाती है। अगर वो खेत वाले वगैरह की गीली मिट्टी है, खान की गीली मिट्टी है, तो जीव होते ही है। इसलिए से अपने शुद्ध किसको मानते हैं? बर्तन वगैरह किससे मांजते हैं? राख से। राख शुद्ध होती है, वो निर्जंतु होती है, निर्जीव होती है, उसमें जीव उत्पन्न नहीं होते राख में। वो जल के वो पूरा जल चुका है ना,
तो वो यानी शुद्ध होती है, राख को शुद्ध माना जाता है, इसीलिए उसे बर्तन वगैरह फिर मांजे जाते हैं। गीली मिट्टी अगर वैसी मिट्टी है वो तो अशुद्धि ही है, वो जीव सहित ही है। इसके बाद में विष, जहर अभक्ष्य है। जहर कौन खाता है? ऐसे तो नहीं खाते, लेकिन कभी जब सिर फिर जाए और कुछ ऐसा लगे और किसी को ये भाव आ जाए कि जहर खा के मर रहे हैं, तो जिनके अभक्ष्य के त्याग हैं वो जहर खा के जहर नहीं खा सकते हैं, जिनके अभक्ष्य के त्याग हैं। ये तो अपने को नियम लेना ही चाहिए। यद्यपि ऐसा कोई नहीं होगा अपनी क्लास में, लेकिन फिर भी भावों का, परिणामों का पता नहीं चलता, तो ये नियम सबसे पहले लेना चाहिए कि हम कभी भी जिंदगी में आत्महत्या नहीं करेंगे। वो तो नहीं करेंगे, आत्महत्या का भाव भी नहीं करेंगे कभी। ऐसा नहीं कि इससे तो मर जाना अच्छा है, ऐसा देखो घर की बाहर की परिस्थितियां वो तो ठीक है, उससे नहीं करेंगे। शारीरिक वेदना से दुखी होकर ऐसा भाव हो जाता है कि मर जाए तो अच्छा है, शरीर की वेदना सहन नहीं होती, तो हम कभी भी मर जाना अच्छा है, आत्महत्या हो जाए, ऐसा भाव कभी भी नहीं करना। आत्महत्या महापाप, आत्मघाती महापापी कहते हैं, दुनिया में ही चलता है, तो वो महापाप है। और जहर खाना, वो जहर अभक्ष्य है। तो हम डायरेक्टली मरने के लिए तो नहीं खा रहे, लेकिन अगर स्लो पॉइजन, मतलब जो भी जहरीली चीजें हैं, कड़वी आ जाती हैं, ककड़ी, घिया, तुरई उरई जो भी है, और हम थोड़ा सा लोभ में खा लेते हैं, तो अभक्ष्य है। तो उसमें जहर का अंश होता है। जो कड़वी आ रही है आजकल की, मतलब पहले तो कहते थे कड़वा खीरा निकल जाए तो डायबिटीज के पेशेंट को खिला दो, तो पहले तो समझ लो वो कड़वाहट नेचुरल होती थी। अभी जो कड़वाहट है वो सब केमिकल्स की, वो जहर की है वो कड़वाहट। तो यदि सब्जियों में कड़वाहट आ रही है और हम मतलब थोड़ा सा समझ लो ऐसा करके अपन हमको ऐसा लगता है हमको स्वाद का लोभ नहीं है, या बेकार बना ली सब्जी की, या कि कड़वी निकल गई, और तो लोग छोड़ देंगे, अब अपने को लगता है चलो थोड़ी बहुत अपन तो खा लो, तो वो सब अभक्ष्य के अंतर्गत आता है, वो विष के अंतर्गत है। फिर है आमिष। आमिष का मतलब होता है मांस। आमिष यानी मांस। मांस अभक्ष्य है स्पष्ट रूप से ही। अब मांस तो वो बाहर का मांस तो अभक्ष्य है ही, लेकिन अपने शरीर का भी, अगर जैसे ये होठों में खुश्की आ रही है, पपड़ी उतर रही है, और इसको अपन अंदर से दांतों से कट कट करके और खुद खा गए, तो ये अभक्ष्य है। ये अपने शरीर का, ये अपन खून की बात की थी, खून यदि अंदर आ रहा है, मुंह में आ रहा है, बाहर कहीं आ रहा है, मुंह में पी गए हैं, तो वो अभक्ष्य है, त्रस जीव है उसमें। खून पीना, वो खून में त्रस जीव होते हैं, अभक्ष्य है। सामान्य यानी कोई विशेष परिस्थिति ना हो, कोई अपनी या अपने घर वालों के साथ कोई ऐसी विशेष परिस्थिति ना हो, तो ये ब्लड डोनेट करना, ब्लड डोनेशन, वो भी जैन परंपरा के अंतर्गत उचित नहीं है, क्योंकि वो खून में भी त्रस जीव होते हैं, वो इधर से उधर जब जाता है तो सारे त्रस जीव उसमें मर जाते हैं। इसलिए कोई बिल्कुल विशेष परिस्थिति, जब मतलब सामान्य यूं ही अपन जा जाके ब्लड डोनेट और कैंप लगा लगा के करते हैं, वो ठीक नहीं है। वो दुनिया में जिनको चाहिए, जिनको काम मतलब जरूरत होती है, उनके सबके काम निकलेंगे, वो होंगे, लेकिन इसके लिए हम, अब आप कोई कहो कि आप इसके लिए मना कर रहे हो, तो अच्छा काम है ब्लड डोनेशन का, लोग अपनी बर्थडे के दिन ब्लड डोनेशन करके आते हैं, कैंप लगाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, मतलब इस टाइप के। लेकिन दुनिया में तो पता नहीं क्या क्या चाहिए, फिर आप कहोगे लोग मांस खाने वाले हैं, लोग शराब पीने वाले हैं, तो हम तो, आप फिर उसके लिए भी कह सकते हैं हम उसका भला करें, तो ऐसा नहीं है। वो जिनको जरूरत पड़ती है और जिनके ठीक होने का, उनका उदय साता का होगा, उनको व्यवस्था होगी, जैसे भी जो भी होगी, लेकिन उसके लिए हम पहले से ही वो काम करके रखें। यहाँ पहले अपना हित देखना है, फिर बाद में दूसरे का। तो सर्वथा उसके लिए निषेध इसलिए नहीं करे, कभी अपने साथ, अपने घर वालों के साथ, एकदम क्लोज रिलेशन वालों के साथ कोई ऐसी परिस्थिति बने, वो एक अलग बात है कि अपने को देना पड़ा है, कि लेना पड़ा है, वो एक अलग परिस्थिति होती है। ऑपरेशन वगैरह होते हैं, ब्लड चढ़ता है, ऐसी स्थितियां होती है, अपन पूर्णतः त्यागी नहीं होते हैं सब चीजों के, वो एक अलग बात है। लेकिन यूं ही बिना किसी कारण के ही जबरदस्ती करना वो उचित नहीं है। इसी तरह अंगदान, अंगदान भी, जो भी ये मरने के बाद शरीर को ही वो
दान दे देते हैं कि वो जो भी चाहे वो डॉक्टर्स करें उसका, या आंखों का, या और जो भी चीजें हैं, ये सब भी इसमें त्रस्त जीवों का बहुत घात होता है। क्योंकि मरने के बाद में बॉडी में वैसे ही अंदर त्रस्त जीव हैं अभी ही, और मरने के बाद तो और मल्टीपल होते हैं बहुत जल्दी जल्दी, वो सारे त्रस्त जीवों का घात उसमें होता है। इसलिए जो बाहर में दुनिया में जो समाज सेवा कही जाती है वो अपने लिए अहितकारी हो जाती है, अपने आत्मकल्याण के लिए अहितकारी हो जाती है। इसलिए उन सब से अपने को बचना चाहिए। फिर ये हो गया कंदमूल, माटी, विषामिष, मधु, माखन। मधु, मधु यानी शहद। शहद की चर्चा अपनी हो गई थी पहले अभक्ष्य के पंच ये अपने अष्टमूल गुणों के संदर्भ में। शहद अभक्ष्य है। फिर है माखन, मक्खन। मक्खन जो होता है, मक्खन का मतलब है कि जब हम घी बनाते हैं, दही जमा के उसका मक्खन निकाल के फिर मक्खन को तपा के फिर घी बनता है, ऐसा ही होता है ना। तो वो जो मक्खन निकला है अभी छाछ को भिगोकर वो जो मक्खन निकला है, वो मक्खन अंतर्मूर्त के अंदर अंदर गर्म करके उसको तपा के घी बना लेना चाहिए। अंतर्मूर्त से यदि बढ़ गया है थोड़ी, मतलब 1 मिनट भी, एक समय भी, तो उसमें त्रस्त जीव उत्पन्न हो जाते हैं, वो मतलब अभक्ष्य हो जाता है बिल्कुल। तो बस इधर अपन ने निकाला और इधर उसको तपा दिया और घी निकाल लिया। मक्खन, और वो खाने का भी नहीं होता है। कुछ लोग उसी समय खा लें, तो वास्तव में वो खाने का अब उसी समय खा लो, वरना वैसे आलूना घी भी कुछ लोग बोलते हैं उसको, और वो मिलता है बाजारों में, जो भी डेयरी टाइप की शॉप्स होती है ना, वहां मिलता है इस नाम से। पर वो कब का निकला है, कब का रखा है, वो अभक्ष्य, बहुत अभक्ष्य है। यानी यहाँ 3 मकार बताए हैं, कई जगह 4 मकार बताए जाते हैं, मध्य, मांस, मधु और मक्खन। जो मध्य, मांस, मधु के साथ रखा है उसको, इसलिए मक्खन है वो अभक्ष्य होता है। मक्खन का बस प्रयोजन इतना ही है कि उसका घी बना लिया जाए, फिर वो घी भक्ष्य है और साल भर तक चलता है, 1 साल की मर्यादा उसकी होती है। ये जो हम बटर वटर खाते हैं वो अभी जो बटर बनता है ये बटर तो किस तरह से बनता है उसको मुझे प्रोसेस नहीं पता। या अमूल का और आता है तो वैसे ही अभक्ष्य है वो, उसमें थोड़ा नमक भी होता है, वो शायद अलूना घी टाइप का ही होता है, उसमें थोड़ा नमक का भी टेस्ट आता है। तो बाजार की चीज तो वैसे ही है, वो कुछ ना कुछ उसमें कच्चापन तो है ही, तभी अलग है, नहीं तो घी और बटर में ये फर्क तो है। तो यदि वो उसमें कच्चा कुछ वो है, बाजार की ये आती है ना, क्रीम वगैरह भी आती है, कुछ बनाते हैं चीजें तो डालते हैं। चीज आती है, चीज आता है, चीज भी अभक्ष्य है। और ये आइसक्रीम में या केक वेक बनाते हैं उसमें बाजार की क्रीम ला के डालते हैं, फ्रूट क्रीम बनाते हैं उसमें बाजार की क्रीम ला के डालते हैं। तो वो सब जो ये बाजार की इस तरह की चीजें हैं अभक्ष्य है। फिर है आगे कंदमूल, माटी, विषामिष, मधु, माखन, अरु, मदिरा पान। मदिरा पान शराब, शराब अभक्ष्य है। और शराब के साथ में जितने भी नशा कारक हैं और भी जो भी है, शराब, अफीम, चरस, गांजा, भांग, जो भी इस तरह की चीजें हैं, वो सब इसके अंतर्गत नशा कारक अभक्ष्य। फिर है आगे फल अति तुच्छ। आप लोग इस पे नंबर डाल लीजिए, जो जो मैंने बोले ना, अभी मैं फिर से बता दूंगी। तो 22 कैसे हो रहे हैं ये। फल अति तुच्छ, फल अति तुच्छ मतलब तुच्छ यानी छोटा, बहुत छोटा फल है कोई, जैसे मतलब एकदम छोटे छोटे कुछ, क्या अंगूर है समझ लीजिए, वो उसमें एकदम बारीक वाला आ जाता है कोई वो, या ये बेर वगैरह एकदम छोटे छोटे से हों। डांस रे चलते थे पहले बचपन में, पता नहीं हमारे स्कूल के बाहर खड़ा होता था डांस रे वाला। अभी भी आते हैं, अभी भी आते हैं। हाँ। पता नहीं, मैंने तो नहीं देखे अभी दिनों, लेकिन वो स्कूल के बाहर खड़े होते थे बारीक बारीक, इतने बारीक बारीक से होते हैं वो, तो वो अति तुच्छ। और भी अब जो भी हो, मतलब दो ज्यादा नाम नहीं, जो छोटे जो भी फल हैं एकदम छोटे, वो अभक्ष्य के अंतर्गत आएंगे। फल अति तुच्छ मतलब एकदम छोटे छोटे फल। इसका इसलिए अति तुच्छ का अर्थ ये भी ले सकते हैं अपन, जैसे एकदम छोटी कच्ची भिंडी, एकदम छोटी पतली, छोटी मतलब साइज में छोटी नहीं, सिर्फ पतली, यानी जो कच्ची है, जिनमें अभी और बढ़ने की कैपेबिलिटी है, और बड़ी हो सकती थी,
लेकिन अपन थोड़ा स्वाद के लिए और थोड़ा उसके लिए अपन थोड़ा कच्चा खाना चाहते हैं, वो अच्छी लगती हैं कच्ची कच्ची चीजें, कच्ची ककड़ी, कच्ची भिंडी, कच्चे टिंडे, कच्ची कच्ची तुरई, और भी जो भी चीजें आती हो एकदम, जो अच्छी मानी जाती है, महंगी मिले बाजार में और अच्छी मानी जाए, हाँ, वो फल अति तुच्छ में गर्भित कर लेना। यद्यपि यहाँ फल अति तुच्छ का अर्थ साइड से ही छोटा है यहाँ पर तो, लेकिन वो सब सप्रतिष्ठित होती हैं जो कच्ची हैं, जो अभी जिनमें बढ़ने की क्षमता है, उससे पहले ही उनको तोड़ लिया गया, तो वो उनमें अनंत जीव होते हैं, वो बहु हाथ के अंतर्गत आ जाएगा। वो सप्रतिष्ठित मतलब जैसा आलू खाने में दोष हो रहा है, वही अगर कच्ची कच्ची एकदम ककड़ी, भिंडी, तुरई, टिंडा यदि हम खा रहे हैं, तो वो आलू खाने जैसा ही उसमें दोष होता है। तो वो पूरे बढ़ जाए पूरा अपना, इसका मतलब ये नहीं कि हम क्या पक्के पक्के बड़े बड़े मोटे बीज हो जाए उनके अंदर तब लाएं, हम खाने योग्य लाएं, अच्छी लाएं, लेकिन वो पूरी पक चुकी हो, मतलब पूरी डेवलप हो चुकी हो, पूरी डेवलप हो चुकी हो। ऐसा नहीं कि बीच में अपन ने तोड़ लिया। आजकल कई लोग क्या घर में भी लगाते हैं ना ये चीजें, तो भिंडी वगैरह घर में भी है, तो फटाफट उसको तोड़ लेते, तो एकदम कच्ची होती है, आप सुधारेंगे तो भी समझ में आ जाएगा कि उसके बीज एकदम ही कच्चे होते हैं। हाँ, वो फर्क दिखता है कच्ची और पक्की। हाँ, समझ में आता है, अपने को काम में लेते हैं तो अपन। और थोड़ा बहुत पहचान की चिन्ह है, जैसे जिनके वो लाइंस नहीं बनी हूं, अलग अलग चीजों में अलग अलग टाइप से पहचान हो पाती है। ककड़ी है, उसको तोड़ा अपन ने, तो अगर वो कच्ची है तो बराबर टूटेगी, और पक जाती है तो एकदम बराबर नहीं टूटेगी, और थोड़ा सा उसमें कुछ तंतु ऐसा रेशा भी निकलेगा। तो वो थोड़ा सा हर चीज का अलग अलग देखने से समझ में आ जाता है अपने को। वो भी सब इस फल अति तुच्छ के अंतर्गत लेना, कि वो जो कच्ची चीजें हैं वो भी सब अभक्ष्य के अंतर्गत आती हैं। फिर है तुषार। अब ये सुन के तो ऐसा लगेगा कि ये क्या करें, अब गर्मी आ रही है। तुषार मतलब होता है बर्फ, बर्फ, बर्फ अभक्ष्य, 22 अभक्ष्य के अंतर्गत अभक्ष्य है। ओला अलग लिया है और बर्फ अलग ली है, कि हम घर में पानी उबाल के 24 घंटे की मर्यादा वाला, फिर आज जमाएंगे और फिर 24 घंटे के अंदर उसको खाएंगे, अपन इतना कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। लेकिन यहाँ अभक्ष्य में दिया है, जो वो जम गया है पानी, वो अभक्ष्य के अंतर्गत उसको दिया है। तो उसको यानी कोशिश करें हम, अगर हमें बहुत ज्यादा बर्फ की आदत है तो कोशिश करें, नहीं तो जैसी भाव जिसकी हो। फिर तो दीदी आइसक्रीम भी हो जाएगी अभक्ष्य। हाँ, वो बर्फ ही वही है, सब उसी के अंतर्गत। वो भी वही फॉर्म के अंदर है ना। इसीलिए मैंने कहा कि अभी बड़ी मुश्किल पड़ेगी, गर्मी आ रही है। हमें पता तो हो, यहाँ ये नहीं कहा गया है कि हम सब कुछ छोड़ ही दें, लेकिन हमें पता होगा तो खाते समय उतनी आसक्ति नहीं आएगी। यदि अभी हमसे नहीं छोड़ा गया है तो भी खाते समय अब उतनी आसक्ति नहीं आएगी। और वही मैंने जो आपको पहले भी कही थी कि ये जो जहाँ अभक्ष्य बताए गए और यदि हमारे जीवन में चल रहे हैं वो, तो कम से कम अष्टमी, चतुर्दशी पर्व के दिनों में हम पहले उन दिनों में उसका त्याग करके अभ्यास करें, और कोशिश करें, भावना भाएं कि अपन इतने पक्के हो जाएं कि हम ये नहीं खाएं, छोड़ दें। तो सब स्वाद के लिए ही है ना। देखो, इससे तो स्वास्थ्य को तो नुकसान, फायदा तो कुछ होना नहीं है बर्फ खाने से। ये तो अपने को ही पता है, किसी बीमारी में डॉक्टर ऐसे कहता हो बर्फ डाल के खाओ, ऐसा तो कोई लू लग जाए तो भी ठंडा कहते हैं, लेकिन ऐसा कोई वो नहीं है कि बर्फ ही डाल के आप खाओ। तो वो तो है नहीं, ये तो खाली अपने आसक्ति, अपने जीव के स्वाद का अपना राग, वही है। कुछ चीजों में तो, कुछ चीजें कभी कभार स्वास्थ्य के हिसाब से कही जाती हैं, बाकी चीजों में अपना राग ही है। तो हम भावना भाए, हमारा राग मंद हो, कम हो, और हम इन सब चीजों का जो अभक्ष्य बताए हैं इनका हम त्याग कर सके। तो ये एक और रह गया, तुषार हो गया। चलित रस, चलित रस, ये चलित रस कौन सा अभक्ष्य है? जिसका रस बिगड़ गया, रस मतलब जिसका स्वाद बिगड़ गया है। चलित रस का मतलब है जिन भी वस्तुओं का स्वाद बिगड़ गया है,
अच्छी है, भक्ष्य है, घर में बनाई है, शुद्धता से बनाई है, मर्यादा का सामान लेके बनाई थी, सब बढ़िया था। लेकिन यदि अब हमने बनाया था, गर्मी के दिनों में हमने मठरी बनाई है और अब वो 2-4-10 दिन हो जाते हैं, वो उसमें से हीक आने लग रही है, स्वाद बिगड़ रहा है, वो अभक्ष्य है। जो भी चीजें हैं, दूध की मिठाइयां हैं, दूध की मिठाइयों पे तो हलवाई लोग ही उनके डब्बे पे लिखते हैं कि मिल्क प्रोडक्ट्स बस 24 घंटे के अंदर आप काम में ले लो, फिर हमारी जिम्मेदारी नहीं है, 24 घंटे में काम में ले लो। गर्मी में सब चीजें देखो, इसीलिए मर्यादा भी अलग अलग है ना। गर्मी में जल्दी खराब होती है, सुबह की चीज शाम तक ही कभी कभी स्मेल देने लग जाती है। फ्रिज में नहीं रखो आप, बाहर छोड़ दी सब्जी वगैरह, कुछ ऐसी चीजें है, कोई है चटनी वटनी है, और चटनियों में भी मीठी चटनी है वो एकदम ऑट ऑट की बनती है, तो वो 2-4 दिन चलती है। और नारियल की चटनी यदि आपने बना दी है, सुबह से लेके शाम तक नहीं बदबू आ जाती है उसमें गर्मियों में। तो ये डिपेंड करता है कौन सी क्या क्या चीजें हैं कैसी। तो जिनका भी स्वाद बिगड़ गया है, समझ लीजिए जो भी मिठाइयां हैं, सब्जियां हैं, और भी चीजें नमकीन वगैरह हैं, यदि उनका स्वाद बिगड़ गया है, फल फ्रूट है, स्वाद बिगड़ गया है उनका, बहुत दिनों के हो गए हैं, पुराने हो गए हैं, तो वो सब अभक्ष्य के अंतर्गत है। तो ये इस प्रकार से 22 ये जिनमत 22 अखान, ये 22 अखान है, नहीं खाने चाहिए, खाने योग्य नहीं है अखान। कौन कौन से हो गए 22? अब आप लोग गिन लीजिए नंबर। ओला, पहला ओला, दूसरा घोल बड़ा, तीसरा निशी भोजन, चौथा बहुबीजा, पांचवा बैंगन, छठा है संधान, सातवां बड़, आठवां पीपल, नवा उमर, 10वां कठूमर, 11वां पाकर, 12वां है अजान फल, फिर 13वां कंदमूल, 14 मिट्टी माटी, 15 विष, 16 आमिष, 17 मधु, 18 माखन, 19 मदिरापान। फिर फल अति तुच्छ, ये हुआ 20, तुषार 21, और चलित रस ये हो गया 22। इस तरह से ये 22 अभक्ष्य जिन मत में, जैन मत के अंतर्गत 22 अभक्ष्य बताए गए हैं। अभक्ष्य मतलब खाने योग्य नहीं है। अब इनमें से अपन छाटे कि कौन सा त्रसघात है, बहुघात है, कि नशाकारक है, कि अनिष्ट है, कि अनुपसेव्य है। देखिए ओला, ओला में आएगा बहुघात, फिर घोल बड़ा। आप लोग बताएंगे कि मैं ही बताती जाऊं? ये ओला क्या होता है? ओला बारिश में आता है ना, ओले गिरते हैं। अच्छा, ओले। हाँ, घोल बड़ा त्रसघात, विदल है उसमें त्रसघात। निशी भोजन, इसका आप लोग बताइए। रात्रि भोजन कौन सा अभक्ष्य है? 5 प्रकार के अभक्ष्यों में रात्रि भोजन। ऐसे करते हैं पर नंबर डाल लेते हैं, तो मैं सबकी उंगलियां देख लेती हूँ। त्रसघात में 1, बहुघात में 2, फिर नशाकारक में 3, अनिष्ट में 4, नहीं नशाकारक में 3, अनुपसेव्य में 4 और अनिष्ट में 5। तो ये रात्रि भोजन 1 नंबर है, 2 नंबर है, मेरे हिसाब से इन दोनों में से निकलेगा। सुनीता आंटी 2 उंगली दिखा रही हैं, 2 लोग 1 उंगली दिखा रहे हैं, बाकी लोग प्रीति 1 उंगली दिखा रही हैं। 1, बढ़िया। त्रसघात है रात्रि भोजन करने में, त्रसघात। त्रसघात में 2 उंगली बताई ना आपने? त्रसघात में 1 उंगली बताई थी। अच्छा, 1 बताई थी। हाँ, बहुबीजा, बहुबीजा किसके अंतर्गत आएगा? बहुबीजा में बहुघात ही लेना चाहिए, और इसको थोड़ा कंफर्म देख लेंगे। बहुबीजा में जहां तक मुझे ख्याल है बहुघात होना चाहिए।
बैंगन, बैंगन में बहुघात। त्रसजीव भी होते हैं क्या? बैंगन का कभी आइडिया नहीं, कभी देखा भी नहीं, कभी काम में नहीं लिया ऐसा। त्रसजीव भी होते हैं क्या बैंगन में? किसी को पता है? नहीं, बहुबीजा में आएगा ये, इसमें बीज बहुत होते हैं। सुनीता आंटी फिर से बोलिए। मैं ये कह रही हूँ बहुबीजा में आएंगे, इसमें बीज बहुत होते हैं। बैंगन में हाँ, बहुबीजा तो ठीक है, बहुघात की त्रसघात ये पूछ रही हूँ। त्रसजीव भी होते हैं क्या उसके अंदर? लट वगैरह निकल जाती है। लट तो निकलना वो एक अलग बात होगी, वो तो जैसे और चीजों में भी निकल जाती है। एक तो वो तो बहुघात ही रखना चाहिए फिर बैंगन को। ठीक है, यही सुना है होती है, सुना है, कभी देखा नहीं, खाया नहीं, कभी पता नहीं। नहीं खाया देखा तो किसी ने भी नहीं होगा, मतलब वही हाँ, नहीं देखा भी नहीं, आइडिया हो पर कोई लोगों अड़ोस के मुंह पड़ोस से में। सुना है और सुना निकल है जाती है, देखो निकल जाती है कभी कभार, वो एक अलग बात होती है। और वैसे ही जैसे अभी ये संधान है अचार मुरब्बा, तो ये त्रसघात के अंतर्गत आएगा, क्योंकि इसमें त्रसजीवों का घात, मतलब पुराने अचार मुरब्बे जो भी हैं उनमें त्रसजीव हो जाएंगे। ऐसे ही बैंगन में मतलब एक तो होते ही हो त्रसजीव ही हमेशा ही। ऐसे होते नहीं है। हाँ, तो वो बहुघात के अंतर्गत रखेंगे बैंगन को। ये पंच उदंबर फल है, पांचों ही त्रसघात के अंतर्गत हैं, बड़, पीपल, उमर, कटुमर, पाकर। अजान फल, अभी अजान फल है, ये किसके अंतर्गत आएगा? कि अब ये इसमें घात तो कोई जरूरी नहीं है कि त्रसघात हो कि बहुघात हो। ना नशा कारक में अपन रख सकते हैं, ना अनिष्ट में रख सकते हैं, अनुसेव्य। अनुपसेव्य भी नहीं कह सकते। तो ये तो मैं अलग, इन 5 में से किसी में भी नहीं, इसीलिए अलग से गिना है। इनको इन 5 में हम नहीं रख सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें राग की अधिकता है, हमको नहीं पता है क्या है कैसे। अकेला यहाँ अजान फल कहा है, कोई बनी हुई वस्तु हो। अब आप सोचो कि अजान फल कहा है, अब कोई ऐसी मिठाई लाके रख दिया आपके सामने तो आपको पता ही नहीं, कभी देखी नहीं, कभी खाई नहीं, और पता भी नहीं कहीं से बनी हुई है। दीदी अभी है ना, जैसे सूरत में ये जो खजूर का होता है ना, खजूर की मिठाई के ऊपर वो अखरोट या बादाम ये सब लगा देते हैं, चिपका देते हैं। आजकल नई मिठाई, फैंसी मिठाई है। मैंने पूछा कि ये चिपका हुआ किस चीज से है? तुमने चीनी की चाशनी से चिपकाया है, काय से? बोला शहद से। मैंने कहा तो मत देना। अब अपने को तो दिख रहा है खजूर है और अखरोट है, अपन खाते हैं। हाँ, दोनों चीज खाते हैं। अब बताओ, ये नई बात सुनने में आई है, तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि शहद से भी चिपका सकते हैं। तो यानी कहाँ ये अजान है, ये अनजान। तो कोई भी चीज हो, मिठाई हो, नमकीन हो, सब्जी हो, रोटी हो, जो भी कोई भी चीजें हों, यदि हमको उसके बारे में पता नहीं है किस चीज की है, तो वो अनजान है। कंदमूल, कंदमूल बहुघात, बहुघात के अंतर्गत आएगा। मिट्टी, मिट्टी में त्रसघात भी होगा, बहुघात भी होगा। त्रसजीव भी होते हैं मिट्टी में, और अगर त्रसजीव नहीं है तो भी बहुघात तो है ही। विष, जहर, अब जहर में कौन से जीवों का घात हो रहा है? कि वो अजान फल जैसा है कि बाहर में हो सकता है किसी जीव का घात, त्रस का बहुघात ऐसा नहीं है, लेकिन अनिष्ट के अंतर्गत रख सकते हैं अपन इसको। अनिष्ट है ना, जहर खाना कोई अच्छा तो नहीं है, नुकसानदेह ही है, अनिष्ट के अंतर्गत रख सकते हैं। आमिष, आमिष यानी मांस, त्रसघात है साफ साफ। मधु, शहद, शहद भी त्रसघात, त्रसघात है। मक्खन, त्रसघात ही हो गया। त्रसघात, बिल्कुल त्रसघात। मदिरा, अब मदिरा त्रसघात में भी आएगी और नशाकारक में भी, नशाकारक में भी आएगी। और अनुपसेव्य में भी रख सकते हैं, भले पुरुषों के सेवन करने योग्य नहीं है, लेकिन ये भी है कि कुछ लोग उसको अपना स्टेटस सिंबल मानते हैं, इसलिए अनुपसेव्य में नहीं रखते हैं। नशाकारक और त्रसघात में तो आएगी आएगी। फिर फल अति तुच्छ, ये जो छोटे फल हैं वो बहुघात के अंतर्गत तो है ही। अब उसमें त्रसघात भी किन्हीं में होता हो, वो अलग अलग डिपेंड करेगा, अदरवाइज बहुघात तो उसमें है ही। तुषार, बर्फ,
बर्फ के अंतर्गत रसघात तो नहीं है, वो एक इंद्रिय जीवों की अपेक्षा से बहुघात को ले सकते हैं, बहुघात में ले सकते हैं। और इसका एक ये तुषार का और एक इसका और बहुबीजा का। चलित रस, चलित रस इसको किस में रखना है? रसघात, क्योंकि स्वाद जब भी बिगड़ता है जब उसमें प्लस जीव उत्पन्न हो जाते हैं, तभी स्वाद बिगड़ता है, इसलिए रसघात के अंतर्गत है। इस तरह से 5 प्रकार के अभक्ष्य हमने पढ़े, और फिर वो 5 प्रकार में से ये 22 को अलग से नाम देके, यानी अलग से नाम देके गिनाए हैं। इसके अलावा बहुत सारे हैं नाम भी, लेकिन इनके नाम मुख्य रूप से देके बताए हैं, यानी ये तो स्पेशली नहीं खाना चाहिए अभक्ष्य होते हैं। अब ये भक्ष्य भक्ष्य की चर्चा क्यों कर रहे हैं हमारे सामने, कि हमारा जीवन सदाचार में बने, क्योंकि जब तक सामान्य सदाचार भी हमारे जीवन में नहीं होगा, दूसरे जीवों के प्रति करुणा भाव या अपने राग की मंदता, ये कुछ खाने पीने के प्रति गृद्धता कम नहीं होगी, तो हमारा धर्म में समझ लो एंट्री भी नहीं हो पाएगी, धर्म जीवन में उतर भी नहीं पाएगा। और ये मुख्य कारण है। रत्न शाकाचार में सुखदास जी ने लिखा है कि 50-50 साल हो गए धर्म पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, सब कर रहे हैं, फिर भी धर्म क्यों नहीं प्रकट हो रहा जीवन में, सम्यक दर्शन क्यों नहीं प्रकट हुआ? तो उसका कारण कह रहे हैं अन्याय का धन और अभक्ष्य भक्षण का फल। ये अन्याय से धन कमा रहे हैं और अभक्ष्य भक्षण कर रहे हैं, तो परिणाम इतने कठोर रहते हैं कि वो जीवन में धर्म का प्रवेश भी नहीं हो पाता है। भले कितने ही पढ़ते रहें, सुनते रहें, यदि वो ये सब पढ़ना सुनना और ये जो त्याग वगैरह की बात है, ये उसी का प्रैक्टिकल है। ये चरणानुयोग जीवन में वो खाली थ्योरी में नहीं पढ़ना, जीवन में वो आए। तो खाली बाहर से त्याग करना, जीवों की रक्षा का भाव वो तो है ही, लेकिन वो जीवों की रक्षा के साथ में हमारा राग, हमारे राग की मंदता, हमारा राग कम हो रहा है उसके संबंध में, ये पहली बात है, ये इम्पोर्टेंट बात है कि हमको तत्संबंधी आसक्ति, राग, क्योंकि जैन धर्म में प्रयोजन क्या है? राग घटाना, राग घटाना, राग मिटाना। और राग मिटेगा कैसे? कि पहले घटेगा तब मिटेगा। तो राग घट ही नहीं रहा है, तो फिर मिटने का उपाय तो कहाँ होगा? सुखी होने का उपाय वो राग का अभाव है। जीव दुखी है मोह राग द्वेष के कारण, तो सुखी कैसे होगा? कि मोह राग द्वेष का अभाव होगा। तो ये जो भक्ष्य भक्ष्य की बात है, जो कहा जाता है त्याग आदि की भी जो चर्चा है, ये हमारे राग को कम करने के लिए, हमारा राग कम होता है तो बाहर में त्याग करते हैं, और कभी कभी पहले त्याग हो जाता है, पहले त्याग कर दिया और फिर उस त्याग के बाद में अपनी आसक्ति कम हो गई, कुछ भी दोनों में से। तरीका तो ये है कि पहले राग कम हो और फिर बाहर में त्याग हो, सही तरीका तो यही है। लेकिन कभी कभार ऐसा भी होता है, पहले हम त्याग कर देते हैं, फिर उसके बाद में वो धीरे धीरे आसक्ति और कम हो जाती है। तो हमारा जीवन भी ये अभक्ष्य भक्षण से बचे और जीवन शुद्ध सात्विक अहिंसक सदाचार में हो, ताकि हमारे जीवन में धर्म प्रवेश कर सके। इसी भावना से ये चर्चा यहीं पूरी करते हैं। अगली क्लास में अपन चर्चा करेंगे इंद्रियों के संबंध में। इंद्रियों के संबंध में नेक्स्ट क्लास में अपन चर्चा करेंगे। जिनवाणी स्तुति कौन बोल रहे हैं आज? नित्यातम नाश्विक हो, किसने नहीं बोली एक बार भी? चित्रा आंटी आप बोलेंगे? अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए। याद नहीं है, देख के याद नहीं है, याद करनी है, अगली क्लास में आपको बोलनी है, ठीक है ना? अब जो ये कहेंगे मुझे याद नहीं है तो वो दीदी ये सच्ची बोल रही है, सच्ची बोल रही है। बोल आप इसमें डाल दीजिए ना एक बार। हाँ चलिए, चित्रा आंटी आप म्यूट कर लीजिए। मीना चाची अनम्यूट करिए। हाँ कर लिया दीदी। हाँ बोलो। बोल। मिथ्यात्म नास्तिको ज्ञान के प्रकाश विको आपा भर भास विको भानुसी बखानी है छेहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको सपर पिछान विको परम प्रमाणी है अनुभव बताए विको
जीव के जताए विको काहू न सताए विको भव्य उर आनी है जहाँ तहाँ तार विको पार की उतार विको सुख विस्तार विको यही जिणवाणी है हे जिणवाणी भारती तुहे जो बोधन है जो तेरी चरना गहे सो पावे सुख चैन रामानी के ज्ञान से सूझे लोकालोक सो वाणी तक नमो सदा देत हो ढो नमो नमो कर मंत्र बोलो।